कैसे हैं आप सब। आप सबों को आइडियल मैथमेटिक्स के इस लाइव क्लास में डॉट सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इसमें डॉट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो आप लोग को पढ़ाए उस डिफरेंशिएशन में कल टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट भाग लिए थे और बहुत सारे स्टूडेंट भाग नहीं भी लिए थे। तो भाग लेना चाहिए। जब हम ऑनलाइन पढ़ाए तो ऑनलाइन में लगभग कुछ स्टूडेंट कुछ नहीं भी, कुछ ज्वाइनिंग किया भी है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टेस्ट में भाग लिए थे, बहुत बहुत बधाई। और कुल मिलाकर के 12-13 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 100 में 100 मार्क्स आया। सभी को बहुत बहुत बधाई। अब आज के लेक्चर में हम डॉट को क्लियर करने वाले हैं। कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम है, कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, उस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे और अगले दिन से हम पढ़ाई करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रत्येक दिन आप लोग को इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा। तो उससे पहले डिफरेंशिएशन या फिर टेस्ट में अगर किसी बबुआ को कोई प्रॉब्लम है तो उस कंसेप्ट को आज हम क्लियर कर देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट के डिफरेंशिएशन को भी हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सभी बच्चों एक बार शेयर कर दीजिए। सभी बच्चों एक बार शेयर कर दीजिए। बबुआ सर बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे पढ़कर, धन्यवाद भाई। YouTube पर ही ना पढ़ाई होगी, YouTube पर सब कुछ पढ़ाई नहीं होता है बबुआ। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन का जो भी क्लासेज होगा वो एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। ठीक है, एप्लीकेशन पर इंटीग्रेशन का एक कोर्स है, वहां जाकर के उसको बाय कीजिए और इंटीग्रेशन पढ़ने का आनंद लीजिए अंदाज में। और इंटीग्रेशन जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे तो प्रत्येक दिन का पढ़ाई का PDF आपको एप्लीकेशन पर भी जाएगा और टेलीग्राम पर भी जाएगा। ठीक है तो इसलिए जो स्टूडेंट एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर ले। टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं ताकि प्रत्येक दिन का PDF आपको मिल जाए। और प्रत्येक दिन जो पढ़ाएंगे तो उसका एक हम DPP देंगे प्रत्येक दिन। डिफरेंशिएशन में बुक से चला और इंटीग्रेशन में बुक प्लस NCERT बुक, मतलब 3-4 बुक का कलेक्शन करके हम, चूंकि NCERT में क्या है बच्चों, तो उसमें सब टाइप का सब क्वेश्चन है। जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसी को इंटीग्रेशन समझ में आने वाला है ना। सो आप कल के क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को आज डॉट क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं जो भी प्रॉब्लम है उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉट सेशन, सबसे पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं। एक क्वेश्चन था टेस्ट में d/dx 2 to the power x और नीचे में था यहाँ पर 3 to the power x। यहाँ क्या था 3 to the power x कह रहा था इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं भी बना होगा, बहुत सारे से बन भी गया होगा। तो चलिए इसको हम कैसे करते हैं जरा ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन किससे किससे बन गया, किसी को पता है ऑफलाइन में कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है? सोनू कुमार, ऑफलाइन में ऑफलाइन के ही जैसा चल रहा है। ठीक है, ऑफलाइन में ऑफलाइन के ही जैसा चल रहा है और ऑनलाइन में ऑनलाइन के जैसा चल रहा है। लेकिन ऑफलाइन का एक बैच हम इंटीग्रेशन ऑफलाइन में भी शुरू कर रहे हैं और ऑफलाइन में डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वो भी पढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन तो अपने ऑनलाइन की तरह है ही। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन कितने स्टूडेंट से बन गया, जल्दी से जवाब दो। यस सर बन गया है, चलो बहुत अच्छा। देखिए अगर आपको हम कहे बच्चों d/dx y, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या हुआ। उसी तरीके से 2 to the power x का डिफरेंशिएशन 3 to the power x के सापेक्ष हुआ। अगर यहाँ पे ऐसा रहता d/dx और ऐसा रहता
2 टू द पावर x और 3 टू द पावर x, तब हम इसको u मानते और इसको भी मानते। इसका मतलब हुआ इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। बट यहाँ पर देखिए x नहीं है, ये वाला x यहाँ नहीं है, इसका मतलब 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 3 टू द पावर x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 3 टू द पावर x के रिस्पेक्ट में। समझ पा रहे हैं? तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट किए थे, याद है कुछ? ये है पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो इस केस में प्यारे बच्चों, इसमें एक को हम u मानते हैं और दूसरे को v मानते हैं। इसमें एक को u मानते हैं तो u अगर हम मान लेते हैं 2 टू द पावर x एंड v मान लेते हैं 3 टू द पावर x को, तो देखिए आपको निकालने की जरूरत पड़ जाएगा du बट्टा dv इक्वल टू व्हाट। जरा समझिएगा अच्छे से, कंसेप्ट है बच्चों, यहाँ अच्छे से समझिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, ठीक है? ऐसा नहीं कि केवल बिहार बोर्ड में, ये सभी बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर 2 टू द पावर x को अगर हम u माने और 3 टू द पावर x को भी माने, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं du बट्टा dv, यानी u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, यानी 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 3 टू द पावर x के रिस्पेक्ट में। समझ पा रहे हैं? अब देखो आपस में बातें नहीं करेंगे पूजा कुमारी, ठीक है? यहाँ समझने का कोशिश करिए। अब यहाँ पर ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया। पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप सभी को अच्छे से बताए हैं। इसमें पैरामीटर कौन है? तो x है। पैरामीटर क्या कौन है बच्चों? x है। तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा du बटे dx और यहाँ d बाय dx 2 टू द पावर x। और आप सभी बच्चों को पता है कि d बटे dx a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है a टू द पावर x इंटू log a, होता है ना? a टू द पावर x इंटू log a होता है। तो उसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टू द पावर x इंटू log 2। समझ पा रहे हैं? और यहाँ पर v का डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बट्टे dx इक्वल टू हो जाएगा बबुआ d बाय dx और ये 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 3 टू द पावर x इंटू log 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको निकालना है du बट्टे dv। क्या निकालना है? du बट्टे dv। तो नाउ du बट्टे dv इक्वल टू du बट्टे dx वाले टर्म को ऊपर में लिखेंगे, मीन्स इस तरह से du बट्टे dx डिवाइडेड बाय dv बट्टे dx। ऐसा करने से dx कैंसिल होगा तो यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे? तो du बट्टे dx का वैल्यू देखिए कितना निकाल चुके हैं। यह है 2 टू द पावर x इंटू log 2 और नीचे में dv बट्टे dx का वैल्यू 3 टू द पावर x इंटू log 3। समझ पा रहे हैं? उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, जरा ध्यान देंगे। इस दोनों को एक में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 और पूरे के पावर में x लिख सकते हैं। ये 2/3 और पूरे के पावर में x लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं log 2 और बेस में 3। यही हुआ आंसर। अच्छा, इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं? देखिए इसका भी रीजन है। ये फॉर्मूला होता है log a बट्टे log b। अगर ऐसा लिखा हो ना तो इसको आप एक log में लिख सकते हैं। log a, ये जो b है ये इसके बेस में हो जाता है। मीन्स जब ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखा जा सकता है और ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखा जा सकता है। समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। एक बार हम फिर समझाते हैं, आप सभी स्टूडेंट गौर फरमाना, ठीक है? तो पहले एक बार देख लीजिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों d बाय dx नहीं d 2 टू द पावर x d 3 टू द पावर x।
इसको भूल से भी u बटे v पर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग हुआ 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 3 टू द पावर x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसका मतलब हम इसको u मान लें और इसको v मान लें, तो ये हो जाएगा du बटे dv। इसका मतलब u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में। अब हम पैरामेट्रिक इक्वेशन की तरह इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये du बटे dx, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम यहाँ लिख चुके हैं, a टू द पावर x या इनटू में log a होता है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x इंटू log 2 या 3 टू द पावर x इंटू log 3। सही है। अब जब दोनों निकल जाता है तो du बटे dv कैसे निकालते हैं, du बटे dx बटे में dv बटे dx, क्योंकि ये और ये कैंसिल होगा तो आपको वही चीज मिलेगा, लेकिन इसका फॉर्म हम यहाँ से ले लेंगे फॉर्मूला। तो ये हो गया, ये हो गया। अब दोनों को एक पे लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं ना, a पर b पावर m और b पर b पावर m, इसको लिखते हैं a बटे b पूरे पर पावर m। यहाँ 2 टू द पावर x 3 टू द पावर x, तो पूरे पर पावर x कर दिए। और ये log का प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ log का प्रॉपर्टी है, जब log a बटे log b होता है, बेस अगर सेम होता है, इस केस में हम इसको बेस को हटा देते हैं, log a इसका जो आर्गुमेंट है वो इसका बेस हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसा लिख दिए। तो ये क्वेश्चन कल था और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं, पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद हम फिर से बता देंगे कि आप लोग का क्लास कैसे चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट है यहाँ पर डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, इस कंसेप्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल भुलैया में पड़ जाते हैं, लेकिन आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामेट्रिक इक्वेशन का। तो चलिए एक एग्जांपल से लेते हैं। आप लोग को पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में बता दिए हैं और पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करते हैं ये भी बता दिए हैं। तो डायरेक्ट अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। ओके, तो पहला क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं बच्चों, इफ यदि x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू cos t, then find dy बटे dx and d2y by dx2। चलिए देखिए, इस प्रश्न को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बटे dx तो आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का बात होता है तो यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं। और देखेंगे आप सभी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मींस dy बटे dx निकालिए। तो सभी बच्चों एक बार dy बटे dx निकालिए। प्रॉब्लम आपके सामने है, या हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू साइन टी और यहाँ y इक्वल टू कॉस टी। हम यहाँ पर dy बटा dx मेरा निकालना मकसद नहीं है, यहाँ है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोग को सिखाना। ठीक है, आपस में बातें ना करें। और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। यहाँ पैरामीटर क्या है बच्चों, यहाँ पैरामीटर है t, पैरामीटर है t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, t के रिस्पेक्ट में अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं ये हो जाएगा dx बटे dt, यहाँ पर d sin t बटे dt, यहाँ sin t का डिफरेंशिएशन cos t, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बटे dt, यहाँ पर d
cos t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू t लिखे हैं इसलिए d बाई डी टी, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन t। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बबुआ, तो dy बटे dx निकालेंगे। सबसे पहले dy बटे dx निकालेंगे, ये हो जाएगा dx बटे dt, dy बटे dt ऊपर में dy, तो ये हो जाएगा dy बटे dt बटे में dx बटे dt। तो dy बटे dt का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ साइन t और नीचे में cos t, ये कुल मिला के कितना हो गया, माइनस टेन t। अब देखो यहाँ कंसेप्ट क्या है। अब यहाँ कंसेप्ट क्या है बच्चों, कुछ बच्चे क्या कहेंगे, dy बटे dx तो ये आंसर सबको सही आ गया होगा, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देगा, इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट कर देगा और भाग दे देगा, डिवाइड कर देगा, वहां गलती हो जाएगा। वहां क्या गलती होगा तो जरा हम यहाँ बताते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है। जब इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा d2x बाय dt2, भाग देंगे इसमें, यह हो जाएगा d2y बाय dt2। ध्यान दीजिएगा, अगर आप d2y बाय dx2 निकालेंगे तो आप कहेंगे सर इसको भी एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको भी एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं और भाग देते हैं। जैसे आप भाग दोगे तो देखो dt स्क्वायर से dt स्क्वायर कटेगा, यहाँ मिलेगा d2y बाय d2x मिल जाएगा। बताइए आपको वो चीज निकला जो आपको चाहिए था। यहाँ देखिए, यहाँ अच्छा से देखिए, अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए इसी को 2 बार डिफरेंशिएट कर देता है, यहाँ पर इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देगा तो ये हो जाएगा d2x बाय dt2, यहाँ d2y बाय dt2। अगर डिवाइड करता है d2y बाय dt2 से, इसमें ये और ये कैंसिल होगा, यहाँ d2y बाय d2x आ जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, d2y बाय dx2, यहाँ x पर 2 है, यहाँ d पर है, तो क्या ऐसा करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट आपको 2 बार डिफरेंशिएट किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप गलती में फंस जाएंगे। ओके, तो ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल नहीं लगाना, इसको हम हटाते हैं, ये गलत, ऐसा नहीं करना। हम आपको हर एक चीज बताएंगे कैसे स्टूडेंट गलत करता है और कैसे सही होता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो करते कैसे हैं, अब आइए यहाँ पर सही तरीका। अपन को dy बटा dx क्या निकला है प्यारे बच्चों, ये निकला है माइनस 10t। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग। एक मिनट, इसमें नहीं अट पाएगा, हम दूसरा पेज ले लेते हैं। ठीक है, हम दूसरा पेज ले लेते हैं, याद रखिएगा dy बटे dx, dy बटे dx इक्वल टू क्या आया है, माइनस 10t। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, याद रखना, क्योंकि आपको चाहिए ये d2y बाय dx2 चाहिए, तो इसलिए आपको x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा। यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाय dx2 तो होगा, यहाँ पर d माइनस को बाहर करिए, ये रहा d 10t और यहाँ भी d बटे dx लगाएंगे। d बटे dx दोनों तरफ लगाते हैं ना, तो दोनों तरफ d बाई dx लगा दिए। ओके, अब ये रहा d2y बाई dx2। अब देखो यहाँ पर तो मामला कुछ अलग है, 10t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेग स्क्वायर t, और यहाँ डिफरेंट है इसलिए dt बटे dx से गुना करेंगे, यही कंसेप्ट है। 10t का डिफरेंशिएशन सेग स्क्वायर t इंटू dt बटे dx। अब क्या करने का, माइनस सेग स्क्वायर t, dt बटे dx का मान है कहीं, देखिए पिछले में dt बटे dx का मान नहीं है, यहाँ dx बटे dt का मान है। ये क्या है मान, dx बटे dt का मान है ना। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 बटे dx बटे dt लिख देंगे। क्या करेंगे, 1 बटे dx बटे dt, क्योंकि 1 बटे करेंगे तो ये नीचे का ऊपर चला जाएगा तो dt बटे dx आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हर एक सिचुएशन में आएगा। ठीक है,
तो 1/dt/dx तो था नहीं, था dx/dt, इसलिए यहाँ पर 1 कर देना, इसको उल्टा देना, ये सब में किया जाता है, कर देना है। अब ये रहा माइनस सेक स्क्वायर टी 1/dx/dt का मान यहां से ले लीजिए, कहां से, cos t, यह है cos t, यहां पर रख देंगे, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस सेक स्क्वायर टी इंटू 1/cos t, क्या हो जाएगा, सेक टी। तो फाइनली अगर देखा जाए ये हो जाएगा माइनस सेक क्यूब टी, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को हम फिर से बताते हैं, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं आपस में बहुत बातचीत कर रहे हैं आप लोग, पढ़ने में मन नहीं लगता है क्या? अरे निर्मलवा, चटियाना छोड़ा देंगे कल क्लास में, ऑफलाइन में, नहीं तो चुपचाप पढ़ो। चलिए देखिए स्टार्टिंग से हम एक बार फिर समझाते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, अच्छे से समझना है। इफ x इक्वल टू साइन थीटा sin t, y इक्वल टू cos t, देन फाइंड dy/dx। dy/dx वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो, आराम से कर लेंगे। ओके, यहाँ पर है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर ये नहीं भी कहता, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही कहता आपको फाइंड करने के लिए, तो भी आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करना ही होता, क्योंकि जब तक आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं होगा तब तक आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहां से कर पाओगे, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले निकाल लेंगे। ठीक, कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस टी। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt, साइन का डिफरेंशिएशन cos t, सिंपल। आइए फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dt, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। ओके, अब क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं। dy/dx कैसे निकालते हैं बाबा, तो dy/dx निकालते हैं, dy/dt ऊपर में और x वाले टर्म dx/dt को नीचे में, क्योंकि ये और ये कैंसिल होने के बाद dy/dx मिलेगा, तो इसलिए dy/dt का मान रख दो t और dx/dt का मान रख दो cos t, और ये क्या हो जाएगा माइनस 10t। अब माइनस 10t आ गया, किसका वैल्यू, तो dy/dx का वैल्यू। ध्यान देंगे dy/dx का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 10t, लेकिन आप उनको चाहिए क्या, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बच्चा गलती क्या करता है कि इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट कर देता है, इसको भी 2 बार डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता है और डिवाइड कर देता है। ऐसे में आपको एक्चुअल में जो d2y/dx2 चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, आपको मिल जाता है d2y/d2x मिल जाता है। ठीक है, जो कि ये गलती है, ये आपको कह नहीं रहा था। ओके, इसलिए ऐसा काम नहीं करेंगे। चलिए करेंगे कैसा काम, तो आइए देखते हैं। dy/dx इक्वल टू माइनस 10t था, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब d2y/dx2। तो आप सभी बच्चों को पता है कि अगर dy/dx इक्वल टू कोई फंक्शन होता है, कोई फंक्शन या f', तो करते क्या है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो d/dx और ये होता है dy/dx। थ्योरी हम पहले बना चुके हैं, और इधर भी d/dx और ये होता है f'। इसको सूचित किया जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस d2y/dx2 से, और इसका हो जाता है f''x। हम थ्योरी बहुत पहले बता चुके हैं, इसलिए dy/dx को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे प्यारे बच्चों, यानी d/dx लगाएंगे और इसको डिनोट करेंगे d2y/dx2 से। तो हम फिर से इसमें d/dx लगाएंगे तो d2y/dx2, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए माइनस बाहर d/dx 10t। अब 10t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t, और यहाँ t है तो dt/dx से गुना कर देंगे। अब ये रहा माइनस sec स्क्वायर t। अब dt/dx क्या है भाई, dt/dx देखो इसका मान dx/dt के रूप में आ चुका है cos t, लेकिन जब हम इसको उल्टा देते हैं, जब इसको हम 1/, करते हैं तो इसको उल्टा देना, ये हो जाएगा 1/dx/dt, क्योंकि ये उलट करके ऊपर जाएगा तो ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा किए क्यों, क्योंकि dx/dt का वैल्यू पीछे दिया हुआ है, मान निकाल चुके हैं, इसलिए इसके जगह पे इसका मान रख देंगे और ये आ जाएगा आंसर। ओके, बताइए इसमें कैसे, किसी को डाउट नहीं ना।
आइए, अगर इसमें किसी को डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया जा रहा है। आप सभी स्टूडेंट एक बार इसको अच्छे से बना के हमें दिखाइए, तब हमें बुझाएगा कि आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो x इक्वल टू लेते हैं, x इक्वल टू cos थीटा और y cos थीटा ले लेते हैं, a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा। देन फाइंड d2y बाय dx2। चलिए देखिए, एक बार जल्दी से प्रयास करिए, तब तक हम आप लोग का कमेंट पढ़ करके जवाब दे देते हैं। विपिन कुमार सर, ऑफलाइन क्लास में इंटीग्रेशन कब चलेगा? इंटीग्रेशन ऑफलाइन क्लास में मंडे से स्टार्ट होगा, जिसका टाइम होगा 10 से 11। ओके, और ऑनलाइन क्लास में इंटीग्रेशन कल से चलेगा। और बोलो, कहीं से डाउट नहीं? इसका सॉल्यूशन भेजिए, इसका आंसर बताओ, उसके बाद हम समझेंगे कि आप लोग को डाउट नहीं है। ओके, निर्मल साहू जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आया आंसर। दीपक कुमार, एप्टीट्यूड गर्ल, सबसे पहले आपका आईडी फर्जी है। इंटीग्रेशन का टाइम बता चुके हैं, एक ही बार को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। क्लास आइए, सब पता चल जाएगा। आइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं, जैसे कि राजा राम कुमार a बाय बी कोसेक 2x दिए हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना जरूरी है, ठीक है? तो सॉल्यूशन x इक्वल टू a साइन थीटा और यहां है y इक्वल टू b इक्वल टू a cos थीटा एंड b इक्वल y इक्वल टू b साइन थीटा। सबसे पहले इसमें पैरामीटर है थीटा, इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं बबुआ, तो देखिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x नहीं थीटा ऑन बोथ साइड्स। यहाँ हो जाएगा dx बटे d थीटा, यहाँ पर हो जाएगा a कांस्टेंट और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन थीटा लिखो। यहाँ dy बटे d थीटा, यहाँ b और साइन का डिफरेंशिएशन cos, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो dy बटे dx आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा dy बटे d थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय d थीटा। ओके, dy बटे d थीटा का वैल्यू यहाँ पर b cos थीटा और इसका वैल्यू है माइनस a साइन थीटा। ओके, यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस b बाय a cos बटे साइन, ये हो जाएगा cot थीटा, cos बाय साइन cot थीटा। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है आगे कि आसानी से आपका कैलकुलेशन अच्छे तरीके से हो पाए। यहाँ dy बटे dx इक्वल टू माइनस b बाय a cot थीटा, पहले हम इसको लिखते हैं। dy बटे dx इक्वल टू क्या आया अपने पास, ये आया माइनस b बाय a cot थीटा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको तो निकालना है d2y बाय dx2, ये निकालना है। और यहां पर देखा जाए फंक्शन है थीटा में और विथ रिस्पेक्ट टू x, x का जो किसके रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और फंक्शन है थीटा में। तो निश्चित रूप से यहाँ पर परफेक्ट डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट की तरह नहीं आ पाएगा फर्स्ट टाइम में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग।
अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं सर जी यहाँ थीटा हो गया एक्स, यहाँ बिल्कुल एक्स होगा क्योंकि इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब क्या होता है डी बाय डी एक्स और डी वाई बाय डी एक्स। इसका मतलब हुआ कि डी वाई बट्टे डी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई बट्टे डी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स यानी डी वाई बटे डी एक्स। उसके बाद इधर भी डी बाय डी एक्स लगाएंगे तो माइनस बी बाय ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ डी बाय डी एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा। समझ पा रहे हैं? इसको हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं ना, और यहाँ पर क्या करते हैं माइनस बी बाय ए। अब कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन कंसेप्ट यहाँ है फंक्शन थीटा में, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताइए इस केस में क्या बोले थे, डी थीटा बटे डी एक्स से गुना भी होता है, डी थीटा बटे डी एक्स से गुना भी होता है। अब देखो प्यारे बच्चों डी थीटा बटे डी एक्स ये एक टर्म आ गया, ये कैसे हटेगा, तो इसका मान आप इस टर्म में निकाले होंगे। यहाँ पर देखिए डी एक्स बटे डी थीटा है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ dx बट्टा डी थीटा है, लेकिन यहाँ पर देखिए डी थीटा बट्टा dx यानी उसका उल्टा है। तो इस केस में क्या करते हैं माइनस माइनस प्लस b बाय ए कोसेक स्क्वायर थीटा तो लिख ही देते हैं, और यहाँ डी थीटा बट्टा dx को देखिए यहाँ टेक्निक 1 बट्टे करिएगा, इसको उल्टा दीजिएगा यानी dx बट्टे डी थीटा 1 बट्टे करेंगे और इसको उल्टा देंगे dx बट्टे डी थीटा। कहिएगा गुरुजी ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए करते हैं प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए करते हैं कि dx बट्टे डी थीटा का मान आपको दिया हुआ है, dx बट्टे डी थीटा का मान आपको आप निकाल चुके हैं, इसलिए ऐसा काम करते हैं। तो ये हो जाएगा फाइनली, ये फाइनली आ जाएगा यहाँ पर b बाय ए कोसेक स्क्वायर थीटा 1 बट्टे, इसका वैल्यू देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट से माइनस ए साइन थीटा, यहाँ पर है माइनस ए साइन थीटा। समझ पा रहे हैं? अब देखो प्यारे बच्चों माइनस ए साइन थीटा, तो इसको जब ऊपर में गुना करोगे तो ऊपर में यहाँ पर b, यहाँ पर क्या हो जाएगा a गुना a, तो माइनस यहाँ ए स्क्वायर इस माइनस के साथ इनटू ये रहा कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाय साइन क्या होता है, ये होता है कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो फाइनल आंसर इसका ऊपर में हो जाएगा कोसेक थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा b कोसेक क्यूब थीटा, और नीचे में हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ये हुआ आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। देखिए मिलाइए और बताइए कितने स्टूडेंट से ये सही हुआ। बताइए इसमें किसका किसका सही हुआ। मिस्टर रोहित कुमार यादव, हेलो सर जी कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, अपना बताओ सभी। ऑनलाइन इंटीग्रेशन का टाइम कल से रात में 8 बजे। चलिए बहुत अच्छा। जिस स्टूडेंट से भी यह क्वेश्चन आज का क्वेश्चन जो अभी जो बताए हैं ये सही हुआ, इसका मतलब आप कभी गलती इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं कर सकते हो। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिस का चीज है। आप इसे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा, आप लोग इसको बना लिए हैं। तो अगर नहीं बनाए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके पास जो भी बुक है उस सभी बुक में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, आप वहां से कर लेंगे। चलिए अब अगला कंसेप्ट पर चलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हम चाहते हैं किसी भी टाइप का क्वेश्चन ना छूटे। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, हेडिंग डालो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट।
चलिए डिटर्मिनेंट आप सभी बच्चे पढ़े हैं या नहीं, एक बार कमेंट करके जवाब दीजिए। जो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन पढ़े, सॉरी डिटर्मिनेंट पढ़े हैं वो लिखिए यस, और जो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े हैं वो लिखिए नो। जल्दी से बताइए कितने स्टूडेंट कौन कौन से डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, कौन कौन से स्टूडेंट डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, जल्दी से फटाफट जवाब दो। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब आ रहा है कि सर पढ़े हैं। विभीषण कुमार, एक लगता है बंगाल का स्टूडेंट है, बंगला भाषा में लिखता है बंगला नहीं जानते भाई। निर्मल साहब यस पढ़े हैं, विभीषण कुमार यस, नीतीश कुमार, यादव मनीष, धनंजय, ये सबका आंसर है कि यस सर डिटर्मिनेंट पढ़े हैं। अगर आप डिटर्मिनेंट पढ़े हैं तो डिफरेंशिएशन उसको हम कैसे करेंगे अभी जानेंगे। ओके चलिए देखते हैं। हेडिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा सा हम झलक दिखाते हैं आपको डिटर्मिनेंट का, ठीक है। डिटर्मिनेंट, उसके बाद हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये अगर कोई डिटर्मिनेंट को डेल्टा से सूचित करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं डेल्टा। ये अगर आपको दे दिया जाए, अगर यहाँ पर ए बी सी डी, ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ, ठीक है। डिटर्मिनेंट ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अगर इसको सॉल्व करने को कहा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और घटा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, और यहाँ पर घटा देते हैं। तो ये हो जाता है फाइनली, ए को डी से गुना करेंगे तो ए डी, माइनस करके बी को सी से गुना करेंगे तो ये हो जाता है बी सी। छोटा छोटा क्वेश्चन, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, मजा आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा डिटर्मिनेंट जानने के बाद जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, इसलिए 2-3 मिनट समय लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दे दिया जाए डेल्टा इक्वल टू 5 7 3 2 और कह दिया इसका मान ज्ञात करो, वैल्यू क्या होगा, तो आप इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे और घटाओगे। पहले इधर से ये हो जाएगा 5 × 2 माइनस 3 × 7 मीन्स ये हो जाएगा 10 - 21, फाइनली कितना हो गया -11। ओके समझ पा रहे हैं सभी। एक और एग्जांपल हो जाए, डेल्टा, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अगर कहा आपको x 3 5 x, इसका कह दिया, यहाँ माइनस ले लेते हैं, कह दिया इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करिए तो कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे ये हो जाएगा -x² माइनस इसको इससे करेंगे तो 3 5 15। ओके ये हो गया। या फिर एक और ले लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जब 1-2 ज्यादा हो जाता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पर दे दिया डेल्टा इक्वल टू, या डेल्टा के बदले कभी fx भी दे सकता है, y भी दे सकता है, ठीक है सर। अगर 3 टर्म्स का रहेगा तो बताते हैं, पेशेंस रखिएगा। अगर आपको दे दिया जाए इस तरह से साइन थीटा, यहाँ पे दे दिया आपको, यहाँ fx भी दे सकता है, डेल्टा जरूरी नहीं, आपको फंक्शन में fx भी दे सकता है। यहाँ दे दिया आपको साइन x, यहाँ दे दिया cos x, यहाँ पर माइनस cos x, यहाँ दे दिया साइन x, कह दिया इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा। तो आप आसानी से कर सकते हो। कितना होगा बोलो तो जल्दी से, इसका आंसर जल्दी से बोलिए कितना हो जाएगा, बताओ प्यारे बच्चों। इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, 1। बहुत अच्छा, सभी स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस कॉस इंटू कॉस, यहाँ हमेशा माइनस होता है, फॉर्मूला में ही बता चुके हैं, यहाँ हमेशा माइनस। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और इसके बारे में क्या ख्याल है, 1। 10th क्लास से ही आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। ओके तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। अभी पढ़ाने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करने के लिए। ये हो गया 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। कितने ऑर्डर का हो गया बबुआ, ये हो गया 2
ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 मीन्स, एक बार हम इधर से लेते हैं, व्हाट इज द मीन्ड बाय BC। प्यारे बच्चों, यहाँ पर BC ABCD एनी नंबर एनी फंक्शन, ओके। यहाँ पर ABCD कोई रियल वैल्यू हो सकता है, कोई इमेजिनरी वैल्यू हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार इधर से माइनस, एक बार इधर से गुना करो, इधर से गुना करो और घटा दो, मतलब A इंटू डी AD माइनस B इंटू C BC। ABCD आर एनी रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर आल्सो, ओके। आगे बढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 पर ध्यान देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं जरा देखेंगे। डेल्टा मींस डिटर्मिनेंट, ओके। यहां पर अगर आपको दे दिया जाए A B C D E F G H I, यहाँ A B C D E F G H I जो कुछ भी है ये केवल सिंबल है या यहाँ कोई नंबर हो सकता है। विपिन कुमार, डिफरेंशिएशन का पूरा वीडियो मिलेगा, इसके लिए दिए गए नीचे जो नंबर आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कॉल कर लेंगे क्लास के बाद, ओके। तो ABCD ये थर्ड ऑर्डर का, देखो इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसको कहेंगे थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थर्ड, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, रेक्टेंगल का नहीं। मींस इसमें रो की संख्या, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, सो इट्स डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट डिफाइंड होगा। और इसका सिंबल बताए थे, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके। मींस इसका सिंबल प्लस हुआ, इसका माइनस, इसका प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सब चीजें हम क्लास में बता चुके हैं, डिटर्मिनेंट के क्लास में बहुत ब्रीफ में बताए हैं, बहुत डिटेल में बताए हैं। यहाँ हमें डिफरेंशिएशन पढ़ाना है, न कि डिटर्मिनेंट। फिर भी हम एक अंदाज में थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ओके। तो इसको जो हमें डिफरेंशिएट नहीं, पहले इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सपेंड करना है, सॉल्यूशन करना है, तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, इस थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे 2 ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, ओके। 2 ऑर्डर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। मींस अगर हम फर्स्ट रो के अनुदिश अलोंग एक्सपेंड करें तो क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग अलोंग R1, ये रहा आपका R1, ये R2, ये R3। तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, A लेंगे और A वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, A वाले रो और कॉलम को अगर हम छोड़ देते हैं तो मिलेगा EFHI, EFHI। फिर आगे बढ़ेंगे, R1 में B है, इसका सिंबल माइनस होता है तो माइनस B लिखेंगे और इस B वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, B वाले रो और कॉलम को डिलीट अगर करेंगे मान लो तो आपको क्या क्या बचेगा, DFHI, DFHI। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, C है, C का सिंबल क्या होता है, प्लस, प्लस और C वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, C वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो आपको बचेगा DEGH, DEGH। ध्यान देना सभी, ऐसा होगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये रहा A, इस बीच में इनटू है। अभी आपको बताए हैं कि सेकेंड ऑर्डर मींस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, ये हो जाएगा EI माइनस HF। फिर माइनस B, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो DI माइनस HF। फिर प्लस C, इसको इससे करेंगे तो DH माइनस GE। बात समझ रहे हैं,
अब इस सब को कैलकुलेशन कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है प्यारे बच्चों। अब हम आपको बताते हैं इस पर एक क्वेश्चन। इस पर जब एक क्वेश्चन हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। ए है ना, तो ए वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे तो EFHI, फिर माइनस बी है, बी वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे तो DFGI, यहाँ पर बी वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे ना, यहाँ हो जाएगा DFGI होता। उसके बाद फिर सी लेंगे, सी वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे तो DEGH, ओके। फिर यहाँ पर ए, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट इधर से लेते हैं, इधर से गुना करके घटा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस बी रहा, ये हो जाएगा DI माइनस GF, ठीक है। GF मतलब गलत फहमी मत पढ़ना यहाँ पर इस तरह से। फिर ये DH माइनस GE, ओके। आइए अब देखते हैं इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं। डेल्टा इक्वल टू दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को अगर कह दिया आप सॉल्व करिए, तो क्या आप सभी बच्चे सॉल्व करके बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग जरूर करेंगे, आप लोग सभी स्टूडेंट अच्छे हैं पढ़ने में, आप लोग जरूर कर लेंगे। हम करते हैं, देखिए इस डेल्टा का मान ज्ञात करना है, मतलब इसके डिटरमिनेंट को मालूम करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए आप सभी बच्चों को पता है कि इसका सिंबल क्या होता है। ये इसका चिन्ह होता है सिंबल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये डिटरमिनेंट चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है एक्सप्लेन करके, ओके। अरे रोहित कुमार, जब आप डिटरमिनेंट नहीं पढ़े हो तो अभी डिटरमिनेंट का ना बताया जा रहा है, तो आप बार बार कमेंट करने से तो आप होगा नहीं। आप जब तक यहाँ सीखेंगे नहीं तब तक कैसे हो पाएगा? सीखना पसंद करिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप सीखते हैं तो जीतेंगे। सीखना बंद, जीतना बंद, इसलिए आप हमेशा जारी रखिए, ओके। तो ये डेल्टा इक्वल टू आपको थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे दिया है। तो जब कभी भी आपको थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे तो उसको हम पहले सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में हम बदलेंगे। कैसे बदलते हैं? तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर 1 है, 1 वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे, 1 वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 5 6 8 9, यहाँ पर 5 6 8 9, सही है, ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट रो में कौन कौन है? 1 2 3, यहाँ पर 2 है, इसका संकेत क्या होगा? इसका चिन्ह माइनस, यहाँ लिखेंगे -2। उसके बाद इस 2 वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, इस 2 वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 6 7 9, 4 6 7 9। फिर यहाँ पर 3 है, इसका सिंबल देखिए क्या होगा, चिन्ह, यहाँ हो जाएगा +3। 3 वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा 4 5 7 8, 4 5 7 8। समझ पा रहे हैं? आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं। 1, ये हो जाएगा 5 गुना 9 45 माइनस 8 छके 48। कैलकुलेशन कोई भी कर सकते हैं। 2, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, इधर से गुना करके इधर से गुना करके घटाते हैं। 4 9 जा 36 और ये 7 6 जा 42 +3, यहाँ पर 4 8 जा 32 और ये 35। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर माइनस करिए -3, -2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? -6, और यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा? -3, ओके। ये हो जाएगा -3 -12 -3 +12 9 होगा। तो 9 3 12 माइनस में प्लस, ये हो गया 0। जिसका भी आंसर 0 आया बहुत अच्छा, ठीक है, उसका सही हुआ। तो हमें लगता है कि इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो थर्ड ऑर्डर के डिफरेंशिएशन
डिटर्मिनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम आपको डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या आप सभी को समझ में आया? बताइए बच्चों, क्या आप सभी को समझ में आया? समझ में आया तो क्या इसका एक क्वेश्चन और दें या फिर हम इसका डिफरेंशिएशन शुरू करें? जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट बोलिए, एक क्वेश्चन और दें या हम डिफरेंशिएशन शुरू करें इसका? मजा आ रहा है, चलो बहुत अच्छा। मणिराज कुमार, डिफरेंशिएशन, चलिए सबका कहना है कि सर डिफरेंशिएशन शुरू किया जाए। चलिए करते हैं, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है यहां पर थ्योरी। थ्योरी क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मान लीजिए कि f(x) इक्वल टू आपको 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया है, वो है f(x), g(x), h(x), k(x), है ना। यहां पर जो है f, इसको हम कैपिटल F ले लेते हैं, है ना, अच्छा रहेगा ताकि यहां और यहां डिफरेंट नजर आए। कैपिटल F देखिए कैसा है और स्मॉल f देखिए कैसा है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। देन रुको यार, कंफ्यूज कर जाएगा, इसलिए हम y ही लिख देते हैं। देन dy बाय dx इक्वल टू व्हाट? देखिए डिटर्मिनेंट का जब आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिटर्मिनेंट का जब आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करते हैं जरा ध्यान देंगे, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर, x के तरफ देवांश देव 4 ऑर्डर का भी होता है, लेकिन वो आपको इंटर में नहीं पढ़ना है, वो आपको आगे पढ़ना है कंपटीशन में या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ना है। 4th ऑर्डर का भी होता है, ओके। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। इधर dy बटे dx और इधर देखिए क्या करते हैं, यह परिभाषित होता है फर्स्ट बार में। अच्छा इसमें कितना रो है? 2 रो है, ये पहला रो ये दूसरा रो, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम। फर्स्ट बार में फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस करके सेकेंड बार में सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। मींस जब हम फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड वाला वैसे छूटेगा, वैसे ही छोड़ेंगे, और जब हम सेकेंड और रो का करेंगे तो सेकेंड वाला का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट वाला वैसे रहेगा, ओके। तो चलिए करते हैं f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x), आप सभी बच्चों को पता है कि f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x) होता है, g(x) का डिफरेंशिएशन g'(x) होता है। अगर नहीं पता तो हम आपको बताए थे, फिर से बता देते हैं। f(x) के डिफरेंशिएशन को सूचित किया जाता है f'(x) से, ओके। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है, f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x), g(x) का डिफरेंशिएशन g'(x), और h(x) वैसे रहेगा, kx वैसे रहेगा। ये तरीका है डिफरेंशिएशन करने का। प्लस अगर इसमें 2 रो है तो इसका 2 स्टेप जाएगा। फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, सेकेंड को छोड़ दीजिए। फिर सेकेंड में क्या होगा, तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब फर्स्ट को छोड़िए, ये हो जाएगा f(x), g(x), और ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन h'(x) और kx का डिफरेंशिएशन k'(x). यही हो गया इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करने का तरीका। एक बार फिर से देखिए प्यारे बच्चों, y इक्वल टू f(x), g(x), h(x), k(x), ये कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट के रूप में, और आपको कह दिया इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करिए। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से परिभाषित होता है। इसका डिफरेंशिएशन परिभाषित होता है, इस तरीके से डिफाइंड होता है
कि जितना रो का डिटर्मिनेंट होगा उतना स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन होता है। अगर इसमें 2 ऑर्डर है यानी कि 2 रो है तो 2 टर्म में इसका डिफरेंशिएशन होगा। पहले टर्म में पहले रो का डिफरेंशिएशन, दूसरे टर्म में दूसरे रो का डिफरेंशिएशन। जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे जिस रो का उसका डिफरेंशिएशन होगा, जिसका नहीं करेंगे उसको वैसे छोड़ देंगे। बात समझ रहे हैं? कंसेप्ट समझ में आया या नहीं? सर समझाने में बिजी है अभी। अरे सुनो भाई, पहले समझ लो ना, सब बात करेंगे। देखो ना, एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर fx इक्वल टू अगर 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है प्यारे बच्चों, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको 2 टर्म प्राप्त होगा। कैसे? तो पहले बार में पहले टर्म में पहले रो का डिफरेंशिएशन, दूसरे में दूसरे रो का डिफरेंशिएशन। जब पहले रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा रो वैसे रहेगा, जब दूसरे रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले रो वैसे रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस पर एक एग्जांपल। हाँ, एक बात और, जो काम हम रो के साथ किए हैं वो काम हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। चलिए, क्लियर है? आगे प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम की दुनिया में आते हैं। इस पर एक क्वेश्चन हो जाए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, आपको कह दिया dy बटे dx का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो देखिए क्या करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले रो में यानी पहले टर्म में पहले रो का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, नीचे वाला वैसे रहेगा माइनस एक्स क्यूब। क्लियर है? फर्स्ट में फर्स्ट रो का कर दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। प्लस, बीच में प्लस लेना। सेकेंड में सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट को छोड़ देंगे। ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन -1, और यहाँ एक्स क्यू का 3x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करना है तो कैलकुलेशन कर देना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। डिटर्मिनेंट को अब सॉल्व कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट को, डिफरेंशिएशन का काम हो गया, अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं। ये एक्स क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x गुने -x, ये हो जाएगा -2x स्क्वायर। फिर यहाँ पर इसको इससे करेंगे, ये हो जाएगा 3x क्यूब, इसको इससे करेंगे माइनस x स्क्वायर, ये सूत्र वाला माइनस हुआ फॉर्मूला वाला, और ये -x स्क्वायर ये रहा। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पर 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये और ये ऐड होकर के हो जाएगा 4x क्यूब, इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। चाहे तो x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को? सर 1 डॉट, व्हाट्स योर डॉट बोलो, क्या डॉट है? सरोज गुप्ता जी बताइए। सूरज, क्या डॉट है बताइए। बताइए क्या डॉट है? किसी को डॉट है इसमें क्या? व्हाट इज एक्स? ओ, एक्स इज अ वेरिएबल। यहाँ कोई वेरिएबल टर्म होगा, है ना, यहाँ कोई फंक्शन होगा। यहाँ एक्स है तो एक्स में फंक्शन, एक्स इज हियर फंक्शन इन एक्स। ओके, फंक्शन इन एक्स। चलिए अगला प्रॉब्लम इसी तरीके से दिया जाए तो बन जाएगा। और सुनिए, अगर आपको थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहेगा बच्चों, अगर यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम होता, मींस 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो इस केस में क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन थर्ड टर्म में हो पाएगा, मतलब 3 टर्म तक जाएगा। कैसे जाएगा 3 टर्म? तो पहले टर्म में पहले रो का डिफरेंशिएशन प्लस, दूसरे रो में दूसरे रो का डिफरेंशिएशन किए प्लस, तीसरे रो में तीसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे
वही डिफरेंशिएशन हुआ, बाकी को ऐसे छोड़ देना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सभी को। तो सेकेंड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव आप मतलब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन किए, इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर का भी कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आप लोग के लिए, आप सभी ध्यान देंगे कैसे करते हैं, आप सभी बनाएंगे और जवाब देंगे। चलिए पहला करते हैं, ये दूसरा हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, ऐसा दे दिया है। समझ पा रहे हैं सभी। साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, देन फाइंड एफ डैश एक्स एंड एफ डैश पाई बाय 4। आइए देखते हैं इसको कौन कौन से स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकते हैं। श्रेया सर, वन डाउट, व्हाट्स योर डाउट श्रेया? विभीषण कुमार, सो सिंपल, यस दिस इज सो सिंपल, लेकिन आप करके दिखाओगे तब पता चलेगा ना। धनंजय कुमार बोल रहे हैं कि सर 199% दिमाग में घुस गया, तो बनाइए ना, घुस गया तो। वीडियो इज नॉट क्लियर, व्हाई? अंकुर कुमार, प्लीज टेल मी सर व्हाट? आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। f dash x means differentiation of fx with respect to x. f dash x means differentiation of fx with respect to x. तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, fx डिफरेंशिएशन f dash x, यहां हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट टर्म में फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ओके, और ये वैसे का वैसे रह जाएगा, मींस ये रह जाएगा cos x और ये sin x। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। प्लस करेंगे। अब सेकेंड टर्म में आपको सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है और ये वैसे रहेगा, मींस साइन एंड कॉस, सेम cos x sin x। क्लियर? अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पे, तो यहाँ सेकेंड है ना, 1 मिनट, यहां पर देखो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन किया, सेकेंड को छोड़ा, यहां पर सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट को वैसे छोड़ दो। तो इसका डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का डिफरेंशिएशन cos। अब चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करते हैं भाई, देखो इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, और ये वाला माइनस प्लस कर देगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, प्लस यहां पर देखें ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू
cos x, ये माइनस फॉर्मूला होता है और ये वाला माइनस मिलकर के प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको sin x इंटू cos x। नाउ 1 sin x cos x, 1 sin x cos x, यहां भी sin x cos x है, यहां भी sin x cos x है, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 sin x इंटू cos x। समझ पा रहे हैं? यहां तक क्लियर है सबका? यहां तक क्लियर ना? अब f डैश x इक्वल टू, प्यारे बच्चों आपके पास आ गया ये चीज, ओके। आप इसको चाहो तो इसको 2 इंटू 2 करके आप इसको 2 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x भी लिख सकते हो, बिकॉज इसके बारे में तो पता होगा ही, क्या होता है ये साइन 2x, 2 साइन x इंटू कॉस x, ये क्या होता है साइन 2x, ओके। तो इसके जगह पे हम यूज कर देंगे f डैश x इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, इसके बदले में हम लिखेंगे साइन 2x। एनी प्रॉब्लम? ये हुआ f डैश x का वैल्यू। बट आपको फाइंड क्या क्या करना है, जरा देखो भाई, आपको मालूम करना है f डैश x, क्या मालूम करना है, f डैश x एंड f डैश पाई बाय 4, f डैश पाई बाय 4, तो ये f डैश x निकल गया, ये एक आंसर ये हो गया। सेकेंड f डैश पाई बाय 4, नाउ f डैश पाई बाय 4 कैसे मालूम करते हैं, x के जगह पे पाई बाय 4 लिखते हैं, x इज रिप्लेस्ड बाय पाई बाय 4, देन 2 इंटू साइन 2x, वैल्यू ऑफ x इज पाई बाय 4, दिस इज साइन 2 से 2 कैंसिल, पाई बाय 2, 2 इंटू साइन पाई बाय 2 का वैल्यू, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है, और फाइनली इसका आंसर आ गया 2। क्या बताओ, आप सभी बच्चों को समझ में आया? क्या इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट बताया जा रहा है, क्या इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को? तो आइए एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन f(x) इक्वल टू sin x cos x cos x sin x, देन f डैश x एंड f डैश पाई बाय 4 आपको मालूम करना था। तो f(x) के डिफरेंशिएशन को डिनोट किया जाता है f डैश x से, और इसको डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टर्म में, तो सेकेंड वाले को छोड़ेंगे डिटरमिनेंट एज इट इज, और सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड वाले में, और ये डिटरमिनेंट ऊपर वाला फर्स्ट रो सेम रह जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए तरीका पहले ही बता चुके हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर, यहाँ पे sin x, यहाँ भी sin cos, यहाँ भी sin cos, यहाँ भी sin cos, कितना, ये हो गया 4 sin cos आ गया, 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला, और यहाँ पर क्या करेंगे, f डैश x आपको फाइंड हो गया 2 sin 2x, दिस इज sin 2x, ओके। अब f डैश पाई बाय 4 चाहिए अपन को, तो f डैश पाई बाय 4 कहां से आएगा, x के जगह पे पाई बाय 4 रखो, यहाँ भी x के जगह पाई बाय 4 रखो, 2 से कैंसिल होगा, sin पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये sin पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है 1, sin 90 का मान 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 1, ओके। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ तक क्लियर है सबका? बताइए एक बार कमेंट करके, आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर किसी बच्चों को डाउट हो तो आप हमारे नंबर इस पर किसी भी तरह के पूछताछ के लिए आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8051368051। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर एंड कॉलिंग बोथ। तो इस पर आप कॉल करके हमें पूछ सकते हो कि कौन सा क्या है, किसी भी तरह के, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे जाकर के आप टेलीग्राम को जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के साथ, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर इंटीग्रेशन कल से स्टार्ट होगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना। टेलीग्राम पर उसका PDF मिल जाएगा, और वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पर भी हो सकता है, एप्लीकेशन पर भी, लेकिन यूट्यूब पर कंप्लीट तो पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए एप्लीकेशन के माध्यम से आपको इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, ओके। तो आज हम यही समाप्त करते हैं, आप सभी स्टूडेंट को गुड नाइट। कल से इंटीग्रेशन में मिलते हैं, इंटीग्रेशन लेक्चर लेकर के रात्रि के 8 बजे।
तब तक के लिए विदा चाहते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।